बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाफिज़ बिलाल 999। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब सब खैर आफ़ियत से होंगे। दुआ है रब्बि ज़ुल जलाल वल इकराम से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपको सूरह आले इमरान की एक आया मुबारका है उसके फ़ज़ाइल व बरक़ात के बारे में बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि, ये मुकम्मल आयत जो कि अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर पर ख़त्म होती है। इसके पढ़ने वाले को और इसका अहतमाम करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा फ़वाइद, समरात और इनामात से नवाजते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो आदमी इस आयत के पढ़ने का अहतमाम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कौन कौन की सी नेमतों से नवाजते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई शख्स इस आयत को फ़जर की नमाज के बाद 40 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल करेंगे और उसकी मुराद को पूरा करेंगे। इसी तरह अगर आपका किसी आदमी से काम है, कोई बादशाह है, कोई वज़ीर है या कोई ऐसा अफसर है जिससे आपने कोई काम करवाना है और आपके पास कोई रेफरेंस भी नहीं है, तो आप 2 रकात नमाज नफल क़ज़ाए हाजत पढ़ें और मुसल्ले पर बैठकर इस आयत को 3 मरतबा पढ़ें और पढ़कर अपने मुंह के ऊपर दम कर लें। उसके बाद जब भी आप उस शख्स के पास जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो आपके काम को फ़ौरन से कर देगा, चाहे आपके पास कोई रेफरेंस हो या ना हो। और इसी तरह अगर कोई आसेब ज़दा शख्स है तो उसके बाएं कान में ये आयत पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उस बीमारी को ख़त्म कर देंगे। और अगर किसी शख्स को बिच्छू काट ले तो ये आयत पढ़कर बाएं कान में दम कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को शिफ़ा अता फ़रमाएंगे। और इसी तरह अगर आपने किसी मैदान में लड़ाई लड़नी है तो फ़तह हासिल करने के लिए मैदान में जाने से पहले 15 मरतबा इस आयत को पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी अता करेंगे। और इसी तरह अगर कोई दुश्मन है वो आपको तंग करता है तो आप उसके घर पर जाकर 4 मरतबा इस आयत को पढ़कर दम कर दें। और अगर वो दुश्मन आपके सामने है तो 12 मरतबा पढ़कर उसके ऊपर दम कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दुश्मन को आपके ताबे कर देंगे। और इसी तरह अगर आप किसी मजलिस में जा रहे हैं, किसी महफ़िल में जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो 7 मरतबा इस आयत को पढ़कर आप उस जगह पर बैठ जाएं, इंशाअल्लाह लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इज़्ज़त व मरातिब से नवाजेंगे। और जो शख्स 1000 मरतबा रोज़ाना इन आयत के पढ़ने का अहतमाम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे और इतना रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कुरान करीम की छोटी छोटी आयत हैं और ये मुख्तसर सा अमल है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, लेकिन इसके फ़वाइद व समरात बहुत ज़्यादा हैं। हम में से अक्सर शख्स कुरान करीम के करीब नहीं जाते। जो वज़ाइफ़ हैं या जो भी इस्लामिक चीज़ें हैं वो पढ़ने से हम कोताही करते हैं, दूर भागते हैं और फिर हम लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमारा ये काम कर दें, हमारा ये काम कर दें, और वहाँ से हमारे काम भी नहीं होते। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप अपना जो कनेक्शन है, जो तार है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लगा लें, कुरान करीम को पढ़ने का अहतमाम करें और ये छोटी छोटी मुख्तसर सी आयत हैं, ये पढ़कर अपने खालिक हकीकी, अपने रहीम व करीम अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह आपको किसी और के दर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।